औरत की सबसे बड़ी ज़बान उसका अखलाक होता है, पर मेरी ज़बान के अंदर शहद की जगह शायद ज़हर भरा था। हर जगह मुझे हर किसी के अंदर कड़वाहट और उसके अंदर कमी निकालने की आदत थी। जब भी मैं किसी के यहाँ मिलने जाती, तो मैं उसकी दुनिया भर की बुराई उसी के मुँह पे कर देती। अब मेरी ज़बान के आगे अच्छे-अच्छे चुप हो जाते, क्योंकि सबको पता था मैं मुँह फट हूँ। किसी का दिल दुख जाए या किसी को बुरा लग जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ये मेरी शख्सियत थी, मेरी आदत थी और इसी वजह से लोग मुझसे कटने लगे थे, लोग मुझसे बचने लगे थे। हर कोई एक ही चीज़ कहता था कि इसके आगे कौन जीते। मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई हुआ करती और इसी तरह से मेरी भाभियाँ भी करती। मेरे सामने तो कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं हाजिर जवाब थी और मैं उनको उनके एहसास दिला देती कि यहाँ तुम गलत हो, जबकि वो मेरी माँ की बराबर खिदमत करती थी। वो नेक पेट की थी शायद, इसलिए वो मेरी माँ की बहुत इज़्ज़त भी करती और हर चीज़ का ख्याल रखती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान बोता है वही काटता है। बस सुनती चली आ रही थी, लेकिन इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। कहते हैं जब ऊपर वाले को कुछ दिखाना होता है ना, तो वो एक झटके में दे देता है, पर मेरे साथ अभी तक वो सब चीज़ें नहीं हुई थी। ऊपर वाले ने बच्चे पे बच्चे भी दे दिए थे, दौलत भी थी, घर भी था, सब कुछ था। मैं अपनी ज़बान के आगे अच्छों-अच्छों को हिला देती और ये कह देती कि मेरे आगे बोलने की हिम्मत नहीं रखता कोई, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ। कहीं न कहीं सच के साथ झूठ भी जुड़ा रहता है। ये हर औरत की फितरत होती है, हर औरत के अंदर ये ख़ासियत होती है। अगर वो 10 बातें सच्ची बोलती है तो 2 उसमें झूठी भी ज़रूर होती है। वैसे तो ज़्यादातर औरतें झूठी बोलती हैं, मैं भी उनमें से थी। बस जब मेरा तीसरा बेटा हुआ तो अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी सास बहुत परेशान थी। मेरी सास मुझे डॉक्टरों में ले के जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी। मुझे सेप्टिक बता दिया था डॉक्टर ने। मैं खुद भी परेशान थी, लेटी रहती, इस्तिग़फ़ार करती, दुआ मांगती, अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दे। लेकिन ये नहीं पता था कि मैंने कितनों का दिल दुखाया। उसके बाद में मेरी सास के मैंने कभी भी डॉक्टरों के यहाँ पे ले जाने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जब भी वो कभी मुझे कहती कि मेरी तबीयत ऐसी है, मैं दवाई मेडिकल से लाती और उनके हाथ में दे देती कि ये लो खा लो, ठीक हो जाओगी। लेकिन मेरी सास मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा सेप्टिक सर पे चढ़ने लगा था। वो मुझे हर डॉक्टर के यहाँ लेके जाती और दिखा के लाती और सही तरीके से मेरा ट्रीटमेंट कराती। मेरी नंदों को बुलाया मेरी खिदमत करने के लिए। मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, लेकिन मेरी ज़बान जो थी वो अब भी नहीं चुप हो रही थी। मैं एक ही बात कहती थी कि इन्होंने मेरे लिए कुछ करवा दिया है, इन्होंने बद्दुआएँ दी हैं, इसीलिए तो मेरी तबीयत ऐसी है। क्योंकि मेरा जो ज़मीर था वो मुझे कचोकता था अंदर से। मेरा जो ज़मीर था वो मुझे लानते भेजता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ, पर ज़बान जो थी वो बस में नहीं आती थी। वक्त गुजरने लगा, मैं भी ठीक होने लगी। अब जैसे ऊपर वाले ने मुझे ठीक कर दिया, फिर मैं अपनी हरकतों पे आ गई। इस बार मैंने सबसे पहले अपनी सास का खर्चा बंद करा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अम्मा को इतना पैसा देने की क्या ज़रूरत है। तुम हर महीने 2000 रुपये उन्हें देते हो, वो 2000 रुपये मेरे हाथ में रखो। इनकी दवाई, इनके कपड़े, सब चीज़ें मैं ला के देती हूँ। मेरी ज़बान के आगे मेरे हस्बैंड भी चुप हो गए, बस खामोश रहे। उन्होंने नहीं कहा कुछ भी मुझे और इस तरह से मैंने अम्मा के 2000 रुपये बंद करा दिए। मेरी नंदें आती तो वो चुपके चुपके में अपनी माँ को कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाती, तो मैं उस पर भी नज़र रखती और उन्हें कहती कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम अपनी माँ को कुछ भी पैसे मत दिया करो। वो कह देती थी कि अम्मा की दवाई के लिए दे देते हैं या ऐसे ही दे देते हैं, क्या हमारा हक़ नहीं है। तो मैं साफ़ कह देती थी कि हक़ है, लेकिन इस तरह से नहीं देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके हाथ में कोई भी पैसा हो। वो तो बेचारी अल्लाह वाली थी, चुप रहती और कुछ नहीं कहती थी मुझे। लेकिन फिर उसके बाद में जब मेरा रवैया ऐसे ही होता चला गया, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम्हें याद नहीं कि जब तुम्हें सेप्टिक हुआ था तो अम्मी ने कितना तुम्हारा ख्याल रखा था, तुम्हें डॉक्टरों में लेके घूमती थी। दूसरी बार तुम्हें ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने। 3 बेटे हैं हमारे सामने, पता नहीं कौन सा बेटा कैसा निकले। तुम ऊपर वाले से डरा करो। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं डरती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, तुम बीच में मत बोला करो, ये तो घरों की बातें होती हैं। बस मेरे हस्बैंड भी उस दिन चुप हो गए और चले गए, क्योंकि अब सब ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया था।
वक्त गुजरने लगा, बच्चे थोड़े थोड़े करके बड़े होने लगे। लेकिन एक दिन अचानक मेरी फिर से तबीयत बिगड़ी और मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हो गई। गर्मी का टाइम था, सबने सोचा शायद मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आया होगा और मैं बेहोश हो गई। पानी वगैरह दिया, डॉक्टर को बुलाया, नॉर्मल सी दवाई दी डॉक्टर ने। मैं बैठ के आराम से दवाई खाने लगी। अब मैंने अपना काम जो था घर का अपनी सास के हवाले करा। कहा कि अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा काम करा करो, मैं कुछ दिन आराम करूँगी, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो वहाँ मुझे काम करना पड़ता। मेरी भाभी जो थी तो वो चली जाया करती थी अपने मैके, क्योंकि मैं वहाँ जाके उन्हें परेशान करती थी, क्योंकि मेरी ज़बान रुकती ही नहीं थी। खैर, कुछ दिन के बाद में मुझे बुखार आया और फिर मेरे चेस्ट में दर्द होने लगा और मुझे इतना दर्द होता था कि वो बर्दाश्त नहीं होता था वो दर्द। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो वो कहने लगे कि ये हल्का फुल्का दर्द है, सही हो जाएगा। लेकिन वो दर्द बढ़ने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर तुम नहीं दिखाओगे तो मैं चली जाऊंगी। फिर मेरी सास ने यही कहा कि नहीं, मैं लेके चलूँगी। पता नहीं कहाँ से उन्हें इतना सब्र दे रखा था ऊपर वाले ने कि वो कभी कुछ कहती ही नहीं थी। हर जगह कहते हैं ना कि सासें ही बुरी नहीं होती, कहीं कहीं बहुएं भी बहुत बुरी होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, जैसे कि मैं थी। आज मुझे बिल्कुल भी इस बात का अपने आप को बुरा कहते हुए एहसास नहीं होता, क्योंकि मैं थी बुरी। मैंने करा था, जो करा वही पाया। फिर उसके बाद में जब मुझे डॉक्टर के यहाँ दिखाया, मेरा चेकअप हुआ, तो मुझे बड़ी बीमारी बता दी गई। ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग थर थर काँपते हैं, और वो भी मुझे इस कंडीशन पे बताई गई कि 50-50 चांस है कि मैं सही भी हो सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी चेस्ट के अंदर ऊपर वाले ने कैंसर का रूप बना दिया था। इतना सुनना था। जैसे ही रिपोर्ट आई, मैं बेहोश हो गई और फिर मेरी वही हालत हो गई कि मैं माफ़ी तलाफ़ी मांगने लगी, क्योंकि ऊपर वाले ने एक बार मुझे डराया था, लेकिन मैं नहीं डरी थी। अब उसने मुझे दूसरा झटका दिया था, क्योंकि इस बार मेरी इंतहा ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने लोगों का बहुत दिल दुखाया था। शायद ऊपर वाला मेरा दिल दुखाना चाहता था, और उसने दुखा भी दिया था। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं कभी बच्चों को देखती और कभी घर को देखती जिसे मैं इतना प्यार करती थी, कभी अपनी बीमारी की रिपोर्ट देखती कि ऊपर वाले ने ये कैसी बीमारी दे दी मुझे, जहाँ डॉक्टर ने ये कहा कि 50-50 चांस है। हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जगह खोखरी होती है। और मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी नंदों को बुलाया और उनसे कहा कि मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि जिस दिन मैं काम करती उसी दिन मेरे दर्द ज़्यादा होने लगता। मुझे अब डॉक्टरों ने बिल्कुल काम करने के लिए मना कर दिया था। जैसे मैंने अपनी सास को मना कर दिया था कि किचन में तुम नहीं जाओगी, ऐसे ही डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि अब तुम किचन का कोई भी काम नहीं कर सकती। मैं वो बात याद करती और रोती, लेकिन ज़बान मेरा साथ नहीं देती थी। मैंने अपनी भाभीयों को बुलाया, अपनी नंदों को बुलाया और अपनी सास को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी, पर पता नहीं ऊपर वाला माफ़ करेगा या नहीं। उन लोगों ने तो कह दिया कि हमने तुम्हारी बातों को कभी दिल से नहीं लिया, हम तो सोचते थे तुम ज़बान की भड़बड़ी हो, दिल की साफ़ हो। पर मैं उनसे कैसे कहती कि मेरे तो दिल में भी वही चलता था जो ज़बान पे होता था। मैं इस दिल की भी साफ़ नहीं थी। आज ऊपर वाले ने मुझे कितनी बड़ी बीमारी दी थी कि जो मैं ज़िंदगी चाह रही थी और ज़िंदगी नहीं मिल रही थी। कभी अपने छोटे छोटे बच्चों को देखती कि इनके सिर पे ममता का हाथ कौन रखेगा, तो कभी घर वालों को देखती कि इनको पका करके कौन खिलाएगा। मैं चली जाऊंगी तो मेरे हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेंगे। मौत के नाम से तो मुझे बहुत डर लगा करता था। मैं घबरा जाया करती जब उस बारे में सोचती, और मैं ये सोचती कि अब क्या होगा मेरा, कहीं आज की रात आखिरी तो नहीं, कहीं आज का दिन आखिरी तो नहीं। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे हस्बैंड मुझे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के लेके जाते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं अपने आप से प्यार करना शायद भूल गई थी। इस करवाहट ने शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर जहर घोल दिया था। शायद मेरी ज़बान में इतना जहर आ गया था कि अच्छे अच्छे लोग मुझसे दूर हो गए थे। मेरे अमालों की सज़ा थी। पता नहीं ज़िंदगी में आगे ऊपर वाला मुझे मौका देगा या नहीं देगा, लेकिन उसने मुझे यहीं दिखा दिया था कि जब वो अपना करिश्मा दिखाता है ना, तो वो ऐसे ही दिखाता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, ना तो ज़िंदगी है ना मौत है। रफ्ते रफ्ते मौत के करीब जा रही हूँ और ऐसा लगता है पता नहीं कब क्या होगा। मैंने अपनी सास से तो माफ़ी मांग ली है, अपने जितने भी लोग थे उन सब से माफ़ी मांगी, ऊपर वाले से भी मांग रही हूँ, पर वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा। आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा, मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि ऊपर वाला मेरी ज़िंदगी बख्श दे और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, ताकि मैं अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। जो गलती मैंने की वो मैं अपने बच्चों के लिए ना करूँ, ना दोहराऊँ और एक पाक साफ ज़िंदगी मिल जाए, ताकि मैं अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर सकूँ। तो ये थी मेरी कहानी, जो बोएगा वही काटेगा।